दाग लग गए हो रामा, दाग लग गयो, दाग लग गए हो रामा, दाग लग गयो। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुंदड़िया में दाग लग गयो। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुंदड़िया में दाग लग गयो। तो चलो आप लोग यार गाना बड़ा सुनते हैं, तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना आउट ऑफ, तो आपने गाना वैसे सुना तो अब आप तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर के अपना रोमांटिक मूड शांत करिए। अब हम लोग का जो टाइम है क्या है, बात करने का, जो स्टडी क्या आज का जो टॉपिक है आउट ऑफ। आउट ऑफ का हिंदी क्या होता है कि बाहर या बाहर निकलना, किसी जगह छोड़ने की बात आती है उधर को आउट ऑफ लगाते। ध्यान से दोस्तों देखना, जो भी स्टूडेंट हो, दोस्त हो, मेरे इक्वल में जो भी लोग हो, यदि आपके अंदर इंग्लिश सीखने की लालसा हो, इस वीडियो को पूरा देखना यार। यदि आप मिस करेंगे तो आप भी मिस हो जाएंगे, राइट। तो इसको पूरा देखिएगा। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा बोल दो यार मेरे साथ में। आउट ऑफ का हिंदी मतलब के बाहर या बाहर निकलना, राइट। तो हम लोग उसको कैसे बाहर निकलना, जैसे मैं बोलता हूं कि घर से बाहर, बोलते नहीं बोलते, घर से बाहर, रूम से बाहर, दिल्ली से बाहर, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो चलिए हम लोग कुछ उसका कंसेप्ट लिखते हैं कि कैसे वहां पर यूज आते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं घर से बाहर। क्या लिख दिया, घर से बाहर। हाँ, घर से बाहर, कमरे से बाहर, कमरे से बाहर। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं ना। क्लास से बाहर, जमीन से बाहर, दिल्ली से बाहर, बस से बाहर, प्लेग्राउंड से बाहर, खेत से बाहर, लिमिट से बाहर। कहीं कहीं पर बाहर भी आता है, कहीं कहीं पर परे भी बात बोलते हैं। घर से बाहर या घर से परे, मेरी सोच से परे, वह मेरे सोच से परे था, सोच से बाहर था। रोड से बाहर, मेरे सोर्स से बाहर। ओके, परे तो बहुत कम आता है लेकिन जल्दी बाहर का यूज आता है। तो घर से बाहर, देखो यार सिंपल सा कंसेप्ट है। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी में सीधा होता था लेकिन इंग्लिश में क्या कहता है कि उल्टा होता है, पीछे से चलता है। पहले बाहर का लिख दो, तो बाहर का हम लोग क्या देखे, आउट ऑफ। तो घर से बाहर का क्या लिख देंगे, आउट ऑफ होम। क्या लिख देंगे, बोल दो यार, खटाखट बोल दो ना, आउट ऑफ होम। कैमरे से बाहर, कैमरे से बाहर तो आउट ऑफ रूम, कमरे से बाहर, कमरे से बाहर तो आउट ऑफ रूम। क्लास से बाहर तो आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ क्लास। सिंपल सी बात है यार। जमीन से बाहर तो आउट ऑफ ग्राउंड, जमीन से बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं उखाड़ना का सेंस ले सकते हैं। दिल्ली से बाहर तो आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली। सिंपल से, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। दिल्ली से बाहर है मेरे पापा भाई, इंडिया से बाहर है, दिल्ली से बाहर है, विदेश में है, तो उसी को बोल सकते हैं ना। तो आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया से बाहर, इसको क्या बोल सकते हैं, विदेश में। बस से बाहर तो आउट ऑफ बस, आउट ऑफ बस। या बस से बाहर, मेरे बस से बाहर था तो आउट ऑफ माय कंट्रोल, मेरे बस से बाहर मतलब मेरी क्षमता से बाहर, मेरे बस से बाहर था। बस कौन सा, कंट्रोल वाला है, कंट्रोल वाला, मेरे मतलब अंडर से बाहर था आउट ऑफ माय कंट्रोल, आउट ऑफ माय कंट्रोल, मेरे कंट्रोल से बाहर था। ओके, खेत से बाहर, सॉरी प्लेग्राउंड से बाहर था, आउट ऑफ प्लेग्राउंड। बोलते चलो यार, आउट ऑफ प्लेग्राउंड, खटाक से काम कर लो, आउट ऑफ प्लेग्राउंड। खेत से बाहर बोल दो, आउट ऑफ फील्ड। और कोई दिक्कत, लिमिट से बाहर तो क्या होगा, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट। कैमरे से बाहर तो आउट ऑफ कैमरा, आउट ऑफ कैमरा। ओके, मेरे सोच से परे तो आउट ऑफ माय थिंकिंग। देखो यार कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, आउट ऑफ माय थिंकिंग। रोड से बाहर तो आउट ऑफ रोड, वारे क्या गजब, मजा आ गया। मेरे सोर्स से बाहर तो आउट ऑफ माय सोर्स। देखो कितना सिंपल यार,
किसी भी चीज से बाहर की बात आ रही है, दिल्ली से बाहर, जमीन से बाहर, इंडिया से बाहर, बस से बाहर। अरे यार कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी के बाहर निकलने या छोड़ने की बात आती है। अब जैसे मैं बोलूंगा इसको सेंटेंस के जैसे कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा हमने देखा आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ लिमिट, कुछ भी आउट ऑफ माई थिंकिंग, मेरी समझ से बाहर, आउट ऑफ माई अंडरस्टूड, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से बाहर, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो समझ आए वैसे क्लियर कर दो। तो घर से बाहर, तो मैं बोल सकता हूं कि वह घर से बाहर है, वह घर से बाहर है, सिंपल सी बात है, वह घर से बाहर है। तो ही इज आउट ऑफ होम, वह घर से बाहर है। अच्छा, तुम कमरे से बाहर निकल जा, बोलते ना कमरे से बाहर निकल जा, कमरे से बाहर निकल जा, हमेशा क्लास में भैया तेरे साथ होता होगा, कमरे से बाहर निकल जाओ कमीने, ऐसा होता है ना, होता है। तो गेट आउट, यहां पर गेट लगाते हैं, गेट आउट ऑफ रूम, निकलना, गेट आउट ऑफ रूम, कमरे से बाहर निकल जाओ, ओके, क्लास से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ रूम या गेट आउट ऑफ क्लास, क्लास से बाहर, दोनों सेंस। जमीन से बाहर, मैंने यह पेड़ जमीन से बाहर निकाल दिया, मैंने यह पेड़, मतलब मैंने यह पेड़ उखाड़ दिया, उसको बोल सकते हैं मैंने यह पेड़ उखाड़ दिया, या इसको बोल सकते हैं जमीन से बाहर निकाल दिया, उखाड़ दिया या जमीन से बाहर निकाल दिया, जमीन से बाहर निकाले। और उस तरीके से उखाड़ने का लगोगे मीनिंग ढूंढो तो भैया कुछ ना मिलेगा, पेड़ उखाड़ दो, पेड़ उखाड़ दो, रे कुछ ना समझ आएगा। मैंने यह पेड़ जमीन से बाहर निकाल दिया था, आई गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ, जमीन से बाहर, आउट ऑफ ग्राउंड, जमीन से बाहर, आई गेट आउट ऑफ ग्राउंड दिस ट्री, मैंने इस पेड़ को जमीन से बाहर निकाल दिया, गेट आउट ऑफ द ग्राउंड, जमीन से बाहर, दिस ट्री, इस पेड़ को निकाल दिया, कौन, मैंने, ओके। अच्छा, इंडिया से बाहर, मेरे पापा इंडिया से बाहर जा रहे हैं, मेरे पापा, तो माई पापा, मेरे पापा, माई पापा इज गोइंग, मेरे पापा जा रहे हैं, माई पापा इज गोइंग, मेरे पापा जा रहे, कहां, इंडिया से बाहर। तो इंडिया से बाहर का क्या लिख देंगे, आउट ऑफ इंडिया। देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, हाँ, ओके। वह मेरे बस से बाहर, अर्थात मेरे कंट्रोल से बाहर है, वह मेरे बस से बाहर है, अब बस वाला नहीं, व्हीकल्स वाला, वह मेरे बस से बाहर है। तो ही इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, वह मेरे बस से बाहर है, हाँ। अच्छा, वह लिमिट से बाहर जा रहा है या वह लिमिट के पार जा रहा है, वह लिमिट से बाहर, वह लिमिट से बाहर काम करता है, वह लिमिट से बाहर काम करता है। तो ही वर्क्स, वह काम करता है, लिमिट से बाहर, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट, ओके। यहां मैं बोल सकते लिमिट से बाहर मत जाओ, लिमिट से बाहर मत जाओ, तो डोंट गो बोल सकते, नहीं बोल सकते, डोंट गो आउट ऑफ लिमिट, लिमिट से बाहर मत जाओ, ओके। अरे सर जी, जो भी आप बताते हैं ना मेरे समझ से बाहर है ना, ऐसी बात है क्या यार, इतना सिंपल सा समझाएं और करे मेरे समझ से बाहर, ना ना, ऐसी तो नहीं होना चाहिए, मेरे समझ से बाहर, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड ही लिख दो भैया, आउट ऑफ माई अंडरस्टैंड, मेरे समझ से बाहर है, रोड से बाहर। अरे तुमने बस रोड से बाहर खड़ी कर दी, तुमने रोड से बाहर, इट मीन्स यू स्टैंड द साइकिल, तुमने साइकिल, यू स्टैंड द साइकिल, तुमने साइकिल खड़ी की, तुमने बस खड़ा की, जो कुछ भी, यू स्टैंड द साइकिल आउट ऑफ द रोड, आउट ऑफ द रोड। देखो यार कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी से बाहर उस चीज को निकाल दो। अच्छा देखो, घर से बाहर, वह घर से बाहर था, ही इज, वह है तो ही इज, घर से बाहर का तो पता ही है ना, आउट ऑफ होम। कमरे से बाहर निकल जाओ, तो कमरे से बाहर का तो हो गया आउट ऑफ रूम या आउट ऑफ क्लास, निकल जाओ तो गेट आउट ऑफ, कितना से मैंने पेड़ जमीन से बाहर निकाल दिया, आई गेट आउट ऑफ ग्राउंड, जमीन से बाहर, गेट आउट ऑफ ग्राउंड दिस ट्री, मैंने जमीन से बाहर निकाला इस पेड़ को। माई पापा इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, मेरे पापा जा रहे, सिंपल, मेरे पापा जा रहे आउट ऑफ इंडिया,
इंडिया से बाहर जा रहा है, वह मेरे बस से बाहर है, मेरे बस से बाहर, इसको लिख दिया ही इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। देखो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आउट ऑफ का मैंने इधर भी बताया और इधर भी बताया, मैंने सिंपल से तरीके से बताया और उसको सेंटेंस में कैसे आएंगे दोनों कॉन्सेप्ट से बताया। इस तरीके से आप कम से कम इसको यार 3 3 6 3 9 3 12 तो 14 लगभग मैंने एग्जाम्पल दिया। 14 एग्जाम्पल यार कितना आसान है। एक एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल नहीं, मैं 10 20 एग्जाम्पल देता। आप नहीं समझेगा तब कब सब जगह भैया। इससे आसान कुछ नहीं है, सीख लो, आज ही मौका है। तो आप लोगों को कम से कम कितना बार करना है, कम से कम इसको 3 टाइम्स रिपीट जरूर करिएगा। एटलीस्ट यू रिवाइज इट 3 टाइम्स एंड राइट इट। इसको लिखना बड़ा जरूरी, लिखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, लिखना जरूरी है। अब हम लोगों की बारी है इंग्लिश स्पीकिंग करने की, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, गाना तुम खूब सुनते हो, चुटकुला भी सुनते हो, कभी चुटकुला सुना तुमने? ना चुटकुला नहीं सुनाएंगे। सोच रहे होगे ना सर जी चुटकुला कहेंगे, ना बिल्कुल ना कहेंगे। हम लोगों का पढ़ने का मन है भैया यहाँ पर। आज देखो मौसम भी ठीक ठाक है, सब कुछ साथ दे रहा है, कुदरत भी साथ, मौसम भी साथ, आप भी मेरे साथ, हम भी आपके साथ, सब साथ ही साथ यार पढ़ते हैं ना। तो ये है आज का हम लोगों का स्पीकिंग सेंटेंस। तो चलो हम लोगों का ड्यूटी क्या है, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ेंगे। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे, जो बॉक्स है साउंड बॉक्स है इसको खोलिए, इसमें भेजिए भैया, इस पर लाना बड़ा जरूरी है। और कब आएगा, जब आप बोलेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, पहले बोलिए तब जाके लिखिए। मैं तो ऐसे साइड ही नजर दे रहा हूं। ओके, यह बिल्कुल गंवार है, वह बिल्कुल गंवार है। ही इज इलिटरेट। यहां पर बिल्कुल का लिख सकते हैं टोटली, ही इज टोटली इलिटरेट। वह बिल्कुल ही गंवार है, ही इज टोटली इलिटरेट। क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी है? क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी है? ऐसा बोलते हैं, क्या तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी है? इज योर मम्मी लिटरेट? इज योर मम्मी लिटरेट? क्या वह घर पर है? इज ही एट द होम? इज ही एट द होम? यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, वह तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर मी, वह तुम्हारे लिए नहीं है, ही इज नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं, इट्स नॉट फॉर मी। यह सामान किसका यार? हुज दिस गुड्स? हुज दिस गुड्स आर? यह सामान किसका है? हुज दिस गुड्स आर? यह सामान किसका है? मैंने बता दिया। आई हैव गिवन आंसर। जब मैं पूछता हूं तो बोलते सर आई टेल व्हाट आई टेल यार। आई हैव गिवन आंसर, मैंने आंसर दे दिया। आई हैव गिवन आंसर, आई हैव गिवन आंसर। ओके, किसने नहीं बताया? हु डिड नॉट गिवन आंसर? हु डिड नॉट गिवन आंसर? किसने नहीं बताया? सब लोग 3 प्रश्न पूछो, सब लोगों से 3 प्रश्न पूछो। मैं पूछता ना, ये सब लोग 3 पूछ लेना यार। आस्क 3 क्वेश्चन टू ईच स्टूडेंट, आस्क 3 क्वेश्चन टू ईच स्टूडेंट। प्रत्येक विद्यार्थी से 3 प्रश्न पूछना। ओके, सो फॉर टुडे आई हैव गिवन अ गुड टॉपिक, आउट ऑफ एंड स्पीकिंग सेंटेंस। सो डेली का डेली मैं आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस देता हूं। यू रिपीट इट, यू राइट इट एटलीस्ट 5 टाइम्स, यू राइट इट एटलीस्ट 5 टाइम्स एंड अलॉन्ग विद यू लर्न इट। लर्निंग द कंपल्सरी। फर्स्ट यू मेक अ हैबिट हियर, फर्स्ट यू मेक अ हैबिट ऑन योर टंग। देखो चीजें पढ़ना, जब मैं पढ़ाता हूं तो बड़ा आसान लगता है। इट इज जस्ट सो इजी ड्यूरिंग टीचिंग टाइम, बट it doesn't comes on your tongue, it doesn't comes on your lips. Why? Because you have not habit. आपके पास अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है। आदत डालो, कैसे आदत पड़ेगा? लिखने से, बोलने से। तो आप लिखिए, बोलिए, पढ़िए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।